एनफोर्सिंग ट्रेसिबिलिटी, अगर हम ट्रैक करेंगे पॉपुलर मैसेजिंग एप्स को, इट विल एनक्रोच, तो वो क्या करेगा, इट विल इन्वेड इनटू यूजर प्राइवेसी, यानी हम सब की प्राइवेसी पे फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. ठीक है. Barely a day before the information technology, rules 2021 came into force. अभी थोड़ा ही समय हुआ था जब आईटी रूल्स 2021 जब ये फोर्स में आए, व्हाट्सएप मूव दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट द रूल्स. तभी व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक केस दर्ज किया सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, especially the one that mandates a significant social media intermediary providing service primarily in the nature of messaging shall enable the identification of the first originator of information on its computer resource as may be required by a judicial order. वो व्हाट्सएप क्यों गया दिल्ली हाईकोर्ट? उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने एक मैंडेट किया है कि आप हमारे यहाँ पे आप अपना ऐप चलाइए, अगर एक सोशल मीडिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप बनाएंगे, जो अगर हम कहेंगे कि मुझे पता करना है कि ये मैसेज कहाँ से आया, अगर आप वो मैसेज आइडेंटिफाई करके दोगे हमें, तो व्हाट्सएप ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते. Given the specification of a significant social media intermediary, अगर देखा जाए तो वो एक स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं कि वहां पे एक सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी होना चाहिए, is one with more than 50 lakh registered user. WhatsApp के पास 50 लाख से ज्यादा registered users हैं. WhatsApp's messenger service could clearly be affected. और इससे ऑथर कह रहा है हो सकता है इससे WhatsApp की जो सर्विस है वो अफेक्टेड हो. WhatsApp's contention, यानी उनका dispute is for that compliance and traceability. वो कह रहे हैं हम आपकी सारी बात मानने को तैयार है, ये नहीं मानेंगे. We will not obey this order कि आप कहो कि ये hate message अगर XYZ से आया है तो हम आपको XYZ का नाम बता दें, हम ये नहीं करेंगे. It would have to break its end-to-end encryption service and allow messages to read only by the sender and the receiver. और WhatsApp का कहना है कि अगर ऐसा करना होगा तो हमें end-to-end encryption पॉलिसी हटानी पड़ेगी जो सिर्फ पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में जाता था. जैसे मान लो अगर जीत ने कोई मैसेज सोनू कुमार को भेजा या पुलकित ने कोई मैसेज स्मार्ट अविनाश को भेजा, तो सिर्फ पुलकित और स्मार्ट पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ पाएगा. लेकिन अगर आप हमसे कहोगे कि जाके ट्रेस करके दो, तो हम वो नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमें वो हटाना पड़ेगा, है ना. Its argument is that the encryption feature allows for privacy protection and breaking it would mean a violation of privacy. WhatsApp कह रहा है कि ये अगर फीचर हम ले आएंगे तो ये क्या करेगा, ये आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्शंस का उल्लंघन कर देगा and it will violate the privacy. The question to be asked is whether the traceability guidelines are vital to law enforcement in case of harmful content. Question ये है कि क्या ये traceability guidelines बिना encryption को break किए आ सकता है? A release by the Ministry of Electronics and IT has said that the traceability measures will be used to law enforcement as a last resort and will come by only in specific situations such as for the purpose of prevention, detection, investigation, prosecution or punishment of an offence related to the sovereignty and integrity of India, या फिर child sexual abuse material punishable and imprisonment. मिनिस्ट्री ने आगे आकर लेकिन ये कहा है कि व्हाट्सएप जिस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को दे रहा है, हमने ऐसे नहीं बोला है. हमने व्हाट्सएप से कहा है कि ये लास्ट रिजॉर्ट होगा, यानी ये आखिरी यूज होगा जब हमें लगेगा कि कोई भी ऐसी चीज अगर हमारी इंटेग्रिटी को, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल पनिशेबल या इम्प्रिजन्ड कोई ऐसा एक्ट है, या फिर अगर हमारी डिग्निटी को कोई भी चीज नुकसान पहुंचाएगी, सिर्फ तब हम आपसे ये मांगेंगे. गवर्नमेंट अपनी तरफ से आके कह रही कि व्हाट्सएप जितना बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, हमने वो वैसे बोला ही नहीं उनसे. हमने कहा कि ये लास्ट चीज होगी जो हम आपसे मांगेंगे जब हमें लगेगा कि अगर हम हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करने चाहेंगे या किसी पर्सन की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करना होगा, सिर्फ तब हम आपके पास आएंगे ये लेकर. Assertion, ये जो डिक्लेरेशन है, it suggests that this requirement is in line with the Puttaswamy judgment that clarified that any registration to the right of privacy might be necessary, proportionate and include safeguards against abuse. और ये इसलिए उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक और जजमेंट भी आया था, पुट्टास्वामी जजमेंट, जहां पे ये कहा गया था कि आप राइट टू प्राइवेसी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, आप इसको तब यूज कर रहे हो जब आप किसी के अगेंस्ट अब्यूज बचा रहे हैं. But the government, as a law stand now, can already seek access to encrypted data. लेकिन ऑथर ये भी कह रहा है कि लेकिन अब इससे गवर्नमेंट क्या है, हमारे encrypted data को देख सकता है. Under Section 69(3) of the IT Act and Rule 17 and 13 of the 2009 surveillance rules that require intermediaries to assist with decryption
when they have the technical ability to do so and when law enforcement has no other alternative. लेकिन अब क्या होगा, अब क्या कह रहा है ऑथर कि ऑथर कह रहा है कि भाई अब इंटरमीडियरीज, अब गवर्नमेंट के पास ये इनक्रिप्टेड डेटा का एक्सेस रहेगा, वो लोग जो डेटा डिकोड कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, यानी डिकोड करके दे सकते हैं गवर्नमेंट को जब गवर्नमेंट उनसे मांगेगी. Besides, it can still seek encrypted, unencrypted data. वो unencrypted data को भी के बारे में भी मांग सकती है, मेटा डेटा मांग सकती है, and digital trials from intermediaries such as WhatsApp. और ये सब कौन प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को? WhatsApp. The trouble with enforcing traceability is that without safeguards such as having an independent or judicial oversight, government agencies could seek any user's identity on vague grounds, and this could compromise the anonymity of the whistleblower. Author कह रहा है, लेकिन the problem in traceability क्या है कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज किसी की भी आइडेंटिटी को पता लगाना चाहती हैं तो अब तक जो पर्सन एनोनिमस था उसके बारे में अब उसको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा. और कई बार न्यूज जर्नलिस्ट सोर्सेज से भी आते हैं, तो इसका मतलब है ना वो पब्लिक इंटरेस्ट में अब काम नहीं कर पाएंगे. कई बार क्या होता है कि कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट ही प्रोपगेट कर देते हैं, तो उस समय क्या होता है अगर जर्नलिस्ट तक पहुंच गए तो फिर तो उनकी गर्दन गई, है ना. तो कहा जा रहा है इसमें बहुत सी चीजें अब ऐड हो जाएंगी. व्हाट्सएप्स कंटेंशन, व्हाट्सएप का जो डिस्प्यूट है, requiring messaging app to trace chats is an equivalent of asking us to keep a fingerprint on every single message sent. ऑथर कह रहा है कि व्हाट्सएप का जो ये दिक्कत है कि हम हर एक मैसेज को ट्रेस करें, है ना, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे हम कह रहे हैं कि बेटा इसमें फिंगरप्रिंट रख दो, है ना. एंड फंडामेंटली अंडरमाइंस राइट टू प्राइवेसी. ऑथर कह रहा है ये हमारी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है. देयरफॉर नॉट हाइपरबोले. ये इट्स नॉट जस्ट हाइपरबोले, ये एक्चुअली किसी की भी राइट का उल्लंघन है. If anything, the government needs to revisit its position on traceability commitments of intermediaries instead of revising the IT Act 2000 in line with the existing global best practices besides legalization and long pending data protection bill. Author कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट को कुछ करना ही है, then why don't they revisit the data protection bill? इसको क्यों नहीं पास कर देते, है ना. इसको पास कर दोगे तो अगर आपके पास वो पर्सन का नेम पता चल गया तो आप उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लीजिए, वो देशद्रोह में काउंट हो जाएगा. लेकिन आप कह रहे हो व्हाट्सएप से कि आप मुझे उस पर्सन का पता लगा के बताओ जिसने ये हेट स्पीच पहुंचाई. ऐसे में ये बंदा कितने लोगों की मैसेजेस देखेगा तब यहाँ पहुंचेगा. ये प्रॉब्लमैटिक है. समझ में आया? ठीक है, चलो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, सब कुछ सॉर्टेड है. दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज ऑल अबाउट. Thank you so much, Lokesh. And the tone of the article was completely what? Analytical and critical. It was both analytical and critical. Author was not only analyzing the WhatsApp privacy data, but it was also very critical from the side of the author. Is that clear, guys, everyone? Is that sorted? I'll now take you guys to the homework section. उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया. ठीक है.